Hi, Rani. Thank you very much for inviting me on this show. I'm Pathik Muni. I'm a cyber lawyer by profession and a certified data auditor. And I'm also the author of The Good, the Bad, the Cyber Buddha. Um, I practice as a cyber professional and help people overcome or help victims of cybercrime overcome the challenges of cyberspace. तो बेसिकली लोगों में साइबर सेफ्टी का जो मैसेज है वो पहुंचाने का काम करते हैं और रिसेंटली इन्होंने किताब भी लिखी है द गुड द बैड द साइबर बुद्धा सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड कहते हैं किसी भी चीज का आविष्कार तब होता है जब उसकी जरूरत महसूस होती है। इंटरनेट हमारे हमारे देश में लाइक पूरी दुनिया में हो सकता है बहुत सारी चीजें बहुत पहले शुरू हो गई हो, लेकिन यहाँ की मैं अगर बात करूं तो इसका जो एक्सेस आज हम देख रहे हैं ये बहुत पुरानी बात नहीं है पथिक। अगर मैं कहूँ 5 साल में ये बूम हमने देखा है तो आपको जो आप कर रहे हैं इसकी जरूरत कब महसूस हुई? मैं ये इंडस्ट्री में 25 साल से हूँ, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में, एंड मेनली मैंने 25 साल में से अराउंड 17-18 साल टेलीकॉम में निकाले हैं। जो कोर बैकबोन होता है हमारी टेक्नोलॉजी का, हम कुछ भी रन नहीं कर सकते टेलीकॉम इंडस्ट्री के बिना। एंड वहां जब मैं काम कर रहा था, जब मैंने एक MNO सेटअप किया था, तब मेरे को रियलाइज हुआ दैट ये साइबर स्पेस काफी एफिशिएंटली ग्रो कर रहा है एंड बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट वैसे है कॉमन मैन के लिए, एंड यहाँ एक नीड की मेरे को जरूरत लगी, तो इसके लिए आई गॉट इनटू दिस स्पेस। ये स्पेस अभी भी थोड़ा ग्रो हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन से लेके गवर्नमेंट से लेके सिक्योरिटी कंपनीज तक सब लोग अब ये स्पेस को सीख रहे हैं, बिकॉज जिस हिसाब का बूम आया है पिछले 10 साल में, स्पेशली स्मार्टफोन्स के हिसाब से, ये किसी ने सोचा नहीं था। ये एक्चुअली जब मुकेश अंबानी बोलते थे आज से 15-20 साल पहले दैट हर हाथ में एक फोन होगा, वो तभी थोड़ा सा अजीब लगता था सुनने के लिए, लेकिन आज वो फोन हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन गया है। हम सब कुछ फोन पे करते हैं और वो बहुत स्मार्ट हो गया है, एंड बिकॉज वो इतना स्मार्ट हो गया है, ये सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है वो भी हमें आने लगी है। तो ऑब्वियसली अब ये स्पेस थोड़ा चैलेंजिंग होने लगा है, एंड दिस इज अ चैलेंज। एक कॉमन मैन के लिए ही सिर्फ चैलेंज नहीं है, एक आम आदमी के लिए ही सिर्फ चैलेंज नहीं है, ये गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज है, ये सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी चैलेंज है, और ये कंपनीज जो ये सॉफ्टवेयर ऑफर करती हैं और एप्लीकेशंस ऑफर करती है उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज सब सीख रहे हैं। इट्स अ लर्निंग फेज राइट नाउ। सो अगर मैं अपने सवाल को सटीक रखूं, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू नो फ्रॉम यू हियर इज कि ये प्रॉब्लम ग्लोबल है साइबर सिक्योरिटी की, बट ये प्रॉब्लम हमारे इंडिया में और ज्यादा इंटेंस है। व्हाट डू यू थिंक? साइबर स्पेस में हम जब आए तब हमें किसी ने कुछ नहीं सिखाया, ठीक है। हमारे हाथ में एक फोन आ गया है, लैपटॉप आ गया है, कंप्यूटर आ गया और हम करना चालू हो गए, और यहीं से ये प्रॉब्लम शुरुआत होती है, क्योंकि हमारी जो बेसिक हाइजीन थी या हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए हमें, ठीक है, ये हमें किसी ने बताया नहीं। हम जस्ट चले गए उस दुनिया में, और वो दुनिया में बहुत कुछ पॉसिबल है, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में क्या होता है, एटलीस्ट मेरे को आपके साथ अगर कुछ भी गलत करना है तो मुझे आपके आजू बाजू रहना पड़ेगा। डिजिटल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, मैं कहां से भी आपके साथ कुछ भी गलत कर सकता हूँ, राइट। सो होता क्या है, डिजिटल वर्ल्ड स्लाइटली जरा सा और डेंजरस बन जाता है फिजिकल वर्ल्ड से, और हमें कुछ भी सिखाया नहीं गया है इसमें। सो अगर आप मेरी बुक भी पढ़े तो मेरी बुक भी इसी के बारे में है, बेसिक हैबिट्स जो है आपकी, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। ये साइबर सिक्योरिटी वर्ड काफी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री ने किया हुआ है। मेरे को नहीं लगता आफ्टर सो मेनी केसेस जो मैंने सॉल्व किए हैं, ये मोस्ट प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो बहुत छोटे से प्रॉब्लम होते हैं, हमारी छोटी छोटी आदतें होती है जो हमें तकलीफ दे देती है साइबर स्पेस में। और मैंने बुक भी इसी रीजन से लिखी है। अगर आप देखेंगे वो मेरी बुक में भी वही सब है, एकदम सिंपल साइबर क्राइम स्टोरीज, और आपको बताते हैं हम कि उसमें क्या गलत हुआ था और आप क्या सही कर सकते हैं।
so it's या very basic. सो अगर मैं आप ही की किताब के बारे में पूछूं, उसे लिखते वक्त जैसा आपने कहा कि हमारे हाथ में मोबाइल दे दिया और पता ही नहीं था हमें इसे इस्तेमाल कैसे करना है, सो राइटिंग अबाउट समथिंग जिसके बारे में पहले तो लोगों को पता नहीं है एंड देन बताना है एंड देन सिंपल बताना है, कैसे किया एंड हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस, हाउ एक्साइटिंग इट वाज? सो वेरी वेरी एक्साइटिंग। और मैं एक्चुअली एक लॉयर हूँ, तो लिखना मेरे लिए थोड़ा टेक्निकल था, लेकिन ये जो बुक है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे आया था वो ये है कि मेरे को इसको क्रिएटिव तरीके से लिखना था। मेरे को इसको एक लॉयर के हिसाब से नहीं लिखना था, मेरे को इसमें एक राइटर के हिसाब से लिखना था। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरा। ये डिलीवरी में मेरे को मेरी वाइफ ने हेल्प किया, जो मेरी को ऑथर है कमलजीत। उन्होंने मेरे को एक्चुअली गाइड किया और बताया कि पथिक, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है, तो कोई पढ़ेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं, वही ज्ञान हो जाएगा। तो इसके लिए हमने हमने क्या किया कि हमने उसमें एक स्टोरीज का अप्रोच लिया। जैसे हमारे रामायण है, रामायण या महाभारत हमें बताया जाता है एज स्टोरीज, और उसके अंडरलाइन वैल्यूज हम उसमें से सीख लेते हैं ऑटोमेटिकली, राइट? वैसे ही हमने ये बुक में सब कहानियां रखी है ताकि क्राइम सबको अच्छा लगता है बेसिकली। आप देखेंगे तो क्राइम पेट्रोल से लेके सीआईडी से लेके हर क्राइम शो बहुत बढ़िया चलता है, ठीक है, बिकॉज जब तक क्राइम आपके साथ नहीं होता तब तक आपको बहुत मजा आता है उसमें, राइट? तो इसीलिए ये बुक जो है वो सब क्राइम स्टोरीज है, छोटी छोटी क्राइम स्टोरीज हमने बताई है, और वो क्राइम स्टोरीज के अंदर ही हम आपको वो छोटी छोटी आदतें जो आप बदल सकते हो और वो आप कैसे बदल सकते हो, वो भी हमने आपको उसी में बता दी है। तो होता क्या है कि रीडर के लिए वो एक्चुअली क्राइम पढ़ता है, एंटरटेन होता है, लेकिन अंडरलाइन, जैसे रामायण पढ़ के अंडरलाइन आप एक वैल्यू सिस्टम सीख लेते हैं, ठीक है, वैसे ही ये बुक पढ़ते हुए आप एंटरटेन होते हुए आप साइबर सेफ्टी की अंडरलाइन वैल्यू सिस्टम समझ लेते हैं कि अच्छा ये नहीं, ये करना चाहिए आदमी को, चलो ये तो सिंपल है, मैं ये तो कर पाऊंगा। ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने उसमें ऐड करके रखी है, एंड वो पूरा एक कॉन्वर्जेशन है। अगर आप एक बुक का ये सेटअप देखें तो ये बुक का सेटअप पूरा 7 लोगों के 7 कैरेक्टर्स है, हाउस पार्टी पे मिलते हैं और कॉन्वर्जेशन होती है, और वो कॉन्वर्जेशन में स्टोरीज की स्टोरीज निकलती है, ठीक है, और वो स्टोरीज क्राइम स्टोरीज है। ओके, सो एंटरटेनिंग है, बट एकदम सिंप्लीफाइड तरीका है जो मैंने यूज किया हुआ है। कोई उसमें कॉम्प्लेक्स जार्गन नहीं डाला है, कोई कॉम्प्लेक्स, अगर आप एक स्मार्टफोन यूज कर पा रहे हैं तो आप वो सारी चीजें समझेंगे जो हमने वहां लिखी है। एक भी मैंने टेक्निकल वर्ड ऐसा लिखा नहीं है जिसको समझाया नहीं है, बहुत ही आसान भाषा में। लवली। सो ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आपकी किताब में कहानियां हैं, कहानियों के साथ आप साइबर सेफ्टी का मैसेज दे रहे हैं, सो ये कहानी फिक्शनल है, नॉन फिक्शनल है, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है, क्या है? These are absolute true events actually. ये इसमें अराउंड आपको 40-45 छोटी बड़ी कहानियां मिलेगी, एंड उसमें से आप समझ लीजिए 90% कहानियां मेरे खुद के केसेस हैं जो मैंने डायरेक्टली डील किए हुए हैं, और बाकी के जो केसेस है वो मेरे इंडस्ट्री फ्रेंड्स जो दूसरे लॉयर्स और साइबर सेफ्टी प्रोफेशनल्स है मेरे सर्कल में, उन्होंने डील किए हुए हैं। सो ये सारी की सारी असली कहानियां हैं, ये सारी के सारी एक्चुअली लोगों के साथ हुई है, ऐसी कहानियां हैं। ये सबके साथ हो सकती है। बहुत सिंपल सिंपल क्राइम्स है, इसमें रेप मर्डर ये सब नहीं है, ठीक है, इसमें बहुत सिंपल चीजें हैं, सिंपल क्राइम्स है, लेकिन काफी तकलीफ दे सकते हैं ऐसे क्राइम्स है। सो कुछ स्टोरीज हम सुनना चाहेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि कहानी की भाषा लोगों को बहुत अच्छे से समझ आती है। श्योर। सो रानी जी, इसमें इसमें साइबर वर्ल्ड में ऐसा होता है कि कुछ जगह पे आपको लोग दिखते ही नहीं है, और कुछ जगह पे आपको लोग दिखते हैं लेकिन आपको उनकी इंटेंट पता नहीं होती है। जैसे हमारी कहानी शुरुआत इससे होती है दैट, और ये एक्चुअली मैं जो ऑफिस से काम करता हूँ, मैं एक कोवर्किंग स्पेस से काम करता हूँ, एंड वहीं ये चीज हुई है मेरे आंखों के सामने। एक लड़की थी, वो लड़की, अब एक नॉर्मल सी चीज है,
अगर मैं आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ और मैं आपके पास आऊँ कि रानी जी जरा 1 मिनट मेरे को आपका फोन यूज कर सकता हूँ मैं, मेरे को एक कॉल करना है, ठीक है, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा रानी जी, अगर आप मेरे को जानते हैं तब? ऑफ कोर्स, मतलब अगर मैंने आपको कभी देखा भी है, आई नो आप मुझे देखते हो ऑफिस में, तो मैं अपना फोन दूंगी या। करेक्ट, वो लड़की ने भी ऐसे ही कुछ किया, ठीक है, और फिर वो लड़की अपने काम में चली गई, और ये जो दूसरा जो हमारा क्रिमिनल था, ठीक है, उसने मैटर ऑफ अ मिनट, मिनट एंड अ हाफ उसने उसमें एक स्पाईवेयर डाउनलोड कर लिया वो फोन पे, ठीक है। अब वो स्पाईवेयर डाउनलोड करके उसने तो लड़की को वो फोन वापस दे दिया। वो लड़की को कुछ ऐसी आदत थी कि वो अपने पिक्चर्स क्लिक करती थी खुद के यूज के लिए, उसको वो ऐसा कोई किसी के साथ शेयर नहीं करती थी, कुछ नहीं, लेकिन कुछ पिक्चर्स उसके पास ऐसे उसके खुद के फोन में पड़े थे जो पब्लिक में ठीक नहीं थे। अब वो स्पाईवेयर के हिसाब से वो सारे पिक्चर्स वो लड़के के पास चले गए। नाउ वो लड़का उसके बाद उसको एक्चुअली ब्लैकमेल करने लगा, ओके, एंड वो सिचुएशन आगे बढ़ गई। उसके बाद वो लड़की ने मेरे को कांटेक्ट किया बिकॉज वो मेरे को भी जानती थी, एंड उसको मालूम था कि मैं साइबर लॉयर हूँ, तो शी टुक माय हेल्प, एंड फिर हमने वो लड़के को ट्रैक डाउन किया। ऐसा नहीं था कि वो लड़का उसको पता था, उसको वो लड़का पता ही नहीं था लास्ट दिन तक कि वो लड़का एक्चुअली कौन है। फिर हमने पुलिस की मदद लेके वो लड़के को ट्रैक डाउन किया, तब हमें समझ में आया ये तो लड़का हमारे ऑफिस में ही है, और वो लड़के के साथ मैं भी कॉफी पी चुका हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल हार्डकोर कोई तो बड़ा क्रिमिनल है आर्थर रोड जेल से या फिर तिहाड़ जेल से जो आपके पीछे लगा हुआ है। ये बहुत कॉमन लोग जो हमारे आजू बाजू होते हैं वो भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, एंड ये हमारी बहुत छोटी सी आदत है। जैसे आपने बोला कि आप मेरे को फोन दे दोगे, एंड अगर आप देखोगे तो मेरे को 1 ही मिनट लगेगा वो स्पाईवेयर डालने के लिए। अब आप मेरे को पूछोगे कि पता है कि उसमें करना क्या है, मतलब मैं किसी ने अगर मेरे से फोन मांगा तो मेरे को देना तो पड़ेगा ना, मतलब एक बेसिक मैनर्स होती है आदमी की कि आदमी देता है अपना फोन। लेकिन एक्चुअली आप बहुत कुछ कर सकते हो। कुछ सिंपल तरीके हैं, जैसे कि आप हर फोन में एक गेस्ट प्रोफाइल करके अरेंजमेंट होती है जो आप यूज कर सकते हो स्मार्टफोन में, एंड वो आप बहुत फटाक से फ्लिप कर सकते हो, आप अपने प्रोफाइल से गेस्ट प्रोफाइल पे डाल के फोन दे सकते हो, ठीक है। होता क्या है गेस्ट प्रोफाइल से कि वो कोई भी आपके डेटा को एक्सेस नहीं दे पाता स्मार्टफोन, सो आपका डेटा काफी सिक्योर्ड रहता है। अगर किसी ने स्पाईवेयर डाल भी दिया तो भी आपकी लाइफ सेफ है, ठीक है, वो तो सेकंड गेस्ट प्रोफाइल है, ठीक है, उधर वो स्पाईवेयर रहेगा, लेकिन आपकी प्रोफाइल में वो चीज की तकलीफ नहीं आएगी। दैट इज नंबर वन। दूसरा ये है कि जनरली हम लोग की एक आदत होती है कि हम हमारा फोन दे देते हैं और फिर हम हमारा ध्यान किधर और लगा लेते हैं। आप मेरे को आज भी अगर मेरा फोन लोगे तो पहली बात तो मैं मेरा फोन देता ही नहीं हूं अनलेस इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि मेरे को देना पड़े। लेकिन अगर मैं देता भी हूं तो मैं एक चीज इंश्योर करता हूं कि मैं वहां वो 2 मिनट जो आप फोन यूज कर रहे हो मेरी नजरें आपके ऊपर रहेगी, ठीक है। मैं मेरी नजर हटाता नहीं हूं बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि वो फोन मेरे बारे में सब कुछ जानता है। शायद मैं जितना अपने आप के बारे में जानता हूं उससे ज्यादा वो मेरे बारे में जानता है, और मैं वो चीज ऐसे ही किसी के हाथ में देके ना मैं भूल नहीं जाऊंगा। इवन फिर वो 2 मिनट की बात हो तो भी नहीं, बिकॉज वो 2 मिनट में मेरी लाइफ ऊपर से नीचे हो सकती है। एंड ये स्पेशली लड़कियों को ध्यान रखना चाहिए बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जैसे फिजिकल वर्ल्ड में लड़कियां ज्यादा टारगेट बनती है, वैसे ही डिजिटल वर्ल्ड में भी अनफॉर्चुनेट है ये, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में भी लड़कियां ज्यादा टारगेट बनती है। एंड आप जब ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हो वो आपको काफी भारी पड़ सकती है। वैसे ही काफी सारी स्टोरीज है, अगर मैं बोलना चालू करूंगा तो प्रोबेबली ये शो 2 घंटे का हो जाएगा, लेकिन यस देयर आर सो लिटिल थिंग्स, ये जो आप छोटी छोटी चीजें करते हैं सो अभी अभी आपकी कहानी सुनकर एक तो चीज इस एंगल में मैंने कभी नहीं सोचा था पथिक, जो आपने बोला कि वो फोन मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है।
सो कई बार सोचने का नजरिया बदलने की भी बड़ी जरूरत पड़ती है। सो थैंक यू उस तरफ ध्यान ले जाने के लिए। बाकी क्या ये साइबर क्राइम्स एक साथ, मतलब क्या अकेले ही ज्यादा टारगेट करते हैं, या ग्रुप को, इंडिविजुअल को, कपल को, या दो लोगों को भी टारगेट किया जाता है? साइबर क्राइम्स दो टाइप के होते हैं। एक रैंडम साइबर क्राइम होता है जो बेसिकली साइबर क्रिमिनल्स करते हैं। बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है, वो उसको जनरली फिशिंग यूज करके किया जाता है, जिधर बहुत सारे लोगों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं वो, एंड उसमें से कुछ लोग उसमें अटक जाते हैं, ठीक है, और उनके विक्टिम बन जाते हैं। दूसरा तरीका ये होता है टारगेटेड साइबर क्राइम होता है, जिधर मैं टारगेट करता हूँ कि ओके मेरे को ये बंदे को या ये कपल को या ये बंदी को मेरे को विक्टिम बनाना है, ठीक है, और उसकी फिर प्रोफाइलिंग की जाती है। एंड आप मानोगे नहीं, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स इतनी अच्छी तरह आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं, जितनी अच्छी प्रोफाइलिंग शायद आपका कंपनी का एचआर भी नहीं कर पाएगा आपके बारे में। बहुत ही बढ़िया तरीके से वो लोग आपको प्रोफाइल करते हैं। वो लोग को आपकी प्रीटी मच सारी हरकतें पता होती है, आप कौन से वेबसाइट्स पे जाते हैं, कौन से फिजिकल लोकेशंस पे जाते हैं, आप क्या खरीदते हैं, किस टाइप का खरीदते हैं, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, नॉर्मली कभी पैसे आते हैं, आप क्या मोड ऑफ पेमेंट यूज करते हैं, ये सारी की सारी चीजें वो लोग आपकी प्रोफाइल करते हैं। एंड फिर वो लोग बराबर आपको एक लोकेशन पे टारगेट करके आपको विक्टिम बनाते हैं। सो देयर इज टू टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम विच हैपेंस। एक ये जनरलाइज साइबर क्राइम होता है, जिधर वो लोग बहुत सारे लोगों को अटकाने की कोशिश करते हैं और उसमें से कुछ लोग अटक जाते हैं। और एक टाइप होता है जिसमें टारगेटेड होता है, जिधर वो लोग प्रोफाइलिंग करते हैं और फिर टारगेट करते हैं। सो यहाँ अगर पथिक ये कहना गलत नहीं होगा कि टू मच ऑफ योर इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, खुली किताब की तरह बताना, इट्स नॉट अ ग्रेट आइडिया। 100%। मेरे को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया बेसिक आपकी सोशल चीजों के लिए की यूज करनी चाहिए, आपकी पूरी जिंदगी बताने के लिए नहीं होनी चाहिए। वो एक किताब नहीं है जो आप अपनी पूरी जिंदगी वहां बता रहे हो, बिकॉज उससे आज लोग समझते नहीं है। मेरे को ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि मेरे को बोलते हैं मेरे डेटा में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा डेटा अगर इधर उधर चले जाता है तो। बट जो चीज लोग समझते नहीं है वो ये है कि आपका डेटा ही वही डेटा यूज करके आपकी प्रोफाइल बनाई जाती है, और फिर वो प्रोफाइल बहुत सारी चीजों चीजों से बहुत सारी तरीके से उसको मिसयूज किया जा सकता है। जैसे अगर मेरे को अगर मैंने आपकी एक प्रोफाइल बना ली है जिधर मेरे को मालूम है आपका बर्थ ईयर क्या है, आपका बर्थ प्लेस क्या है, आपकी मम्मी का नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, आपके भाई का नाम क्या है, आपकी बहन का नाम क्या है, आपके दोस्त कौन से टाइप के हैं, मैं बहुत आसानी से आपके नाम पे बैंक अकाउंट खोल सकता हूँ, मैं आधार कार्ड ले सकता हूँ आपके नाम का, मैं क्रेडिट कार्ड ले सकता हूँ आपके नाम का, मैं पासपोर्ट निकाल सकता हूँ आपके नाम का। एक्चुअली अगर रिसेंटली मैंने केस में डील किया जिधर मेरे क्लाइंट का, तो मेरे क्लाइंट के नाम का पासपोर्ट, फोटोग्राफ सब मिला के वो लोग ने इंडियन पासपोर्ट बनाया था यूक्रेन में। जब ये यूक्रेन रशिया वॉर आई, तब बहुत सारे लोग यूक्रेन छोड़ के जा रहे थे टू नेबरिंग कंट्रीज, एंड उस टाइम पे कंट्रीज लाइक इंडिया ने अपने सिटीजन्स को वहां से इवैक्यूएट किया था। सो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि एक्चुअली इंडियन प्रोफाइल्स यूज करके वहां फेक पासपोर्ट्स बनते थे, ठीक है, एंड वहां से वो लोग नेबरिंग कंट्रीज में गए हैं ये बता के कि हम इंडियंस हैं, यूक्रेनियंस नहीं है। एंड ये एक्चुअली मेरे क्लाइंट को भी पता तब चला जब वो एक ट्रैवल कर रहा था यूके में, और यूके में इमिग्रेशन में फ्लैग हो गया ये, एंड इमिग्रेशन में फ्लैग हो गया तो उसको डिटेन कर लिया। जब उसको डिटेन कर लिया तब उनको समझ में आया, उसके 2 दिन गए उधर, 2 दिन के बाद उन लोगों को रियलाइज हुआ कि ये तो उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ था। फिर वो जब वापस आए तभी उन्होंने मेरी हेल्प ली और हम लोग ने उस चीज को काफी हद तक क्लियर कर दिया। लेकिन आपका एक छोटा सा डेटा लीक जो हम बोले वो इट कैन रियली कॉस्ट यू बिग। साइबर क्रिमिनल्स उसको बहुत सारी तरीके से यूज करते हैं, एंड आप सोच भी नहीं सकते उधर उधर यूज होता है। तो आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आज की टाइम पे तो आई थिंक उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है।
सो ऐसे क्राइम्स जो हम सोच भी नहीं सकते, वैसे लोग सोच रहे हैं, उसमें फंसाने की कोशिश चल रही है। तो जरूरी है ऑनलाइन इस डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी करने से पहले थोड़ा रुकना, थोड़ा जी सोचना, यू जी नो कुछ भी, मतलब आप चाहे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करें। एंड आपकी बातें सुनकर पति कैसा लग रहा है कि हम तो अभी भी बड़ी फ्रिवलेस प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। ओटीपी शेयर मत करो, लिंक मत करो, नहीं तो तुम्हारे अकाउंट से 500 रुपए चले जाएंगे। जैसे ट्रैवल के स्कैम्स आजकल बहुत सुनने को मिलते हैं कि आपने इंटरनेशनल होटल बुक कर लिया, आपने पेमेंट कर दी और वहां गए तो होटल के पास वो आया ही नहीं पैसा, जी यू नो जी मतलब क्या क्या चल रहा है। टेल मी, मतलब एब्सोल्युटली। मुझे तो आप स्टोरी सुनाइए, आई एम श्योर आई एम गोइंग टू बाय योर बुक, बट वो स्टोरीज, वो अच्छे टीजर्स लग रहे हैं मुझे। कुछ और ऐसा शॉकिंग जो आप शेयर करना चाहें? श्योर। सो आपने अभी होटल्स की बात की। ये बहुत कॉमन सा साइबर फ्रॉड है। सो मैं अभी कुछ सितंबर में मैं और मेरी फैमिली हम लोग एक इंटरनेशनल ट्रिप के लिए गए थे। तो वो जब इंटरनेशनल ट्रिप हम लोग प्लान कर रहे थे, तब मैं मेरी वाइफ के साथ बात कर रहा था और मैंने उसको कुछ एयर टिकट्स के ऑप्शन भेजे थे कि देख लो कौन सी एयरलाइन लेनी है। एंड उसको उसके एक दोस्त ने एक लिंक भेजी। कोई तो वेबसाइट थी। उसने बोला कि यार तुम लोग अगर खरीद ही रहे हो तो ये देखो, ये वेबसाइट पे डील्स बहुत अच्छी है। मेरी वाइफ ने मेरे को लिंक फॉरवर्ड की, स्टेटिंग के ये इसने भेजी है, देख ले एक बार। मैंने वो चीज देखी तो उसपे अनबिलीवेबल डील्स थी। मतलब जो फ्लाइट मेरे को मेक माई ट्रिप या ऐसी कोई वेबसाइट इधर वर गिविंग मी से 25,000 रुपीज रिटर्न टिकट पर पर्सन, वो फ्लाइट की टिकट मेरे को वहां मिल रही थी 15,000 रुपए में पर पर्सन रिटर्न। तो 40% का डिस्काउंट। आप सोचो, एक फ्लाइट फेयर पे 40% का डिस्काउंट, मतलब बहुत बड़ा डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है। मैंने फिर थोड़ा सा और रिसर्च किया वो वेबसाइट के ऊपर, तो पता चला कि वो वेबसाइट एक्चुअली एक फेक वेबसाइट थी। वो कुछ भी नहीं करती थी। वो बेसिकली आपको ऐसे फेयर दिखाती थी कि आप इमीडिएटली बुक कर लो। आपको जेन्युइनली, जैसे आप एक मेक माई ट्रिप या यात्रा के ऊपर जाके आप बुकिंग करते हो, वैसे ही उस पर भी बुकिंग करते थे। ठीक है, पैसे डेबिट होते थे। आपको एयर टिकट की कॉपी भी लिटरली ईमेल से आती थी। बट वो एयर टिकट इटसेल्फ यूज्ड टू बी अ फेक एयर टिकट। आप जब भी एक्चुअली वो एयरलाइन के साथ क्रॉस कंफर्म करते हैं, ठीक है, तब आपको पता चलता है कि ऐसा कोई पीएनआर है ही नहीं। ऐसी कोई टिकट बुक ही नहीं हुई है। ठीक है, और आपके पैसे गए। ठीक है। सेम होटल्स में भी होता है। इसलिए, और रादर ये ई कॉमर्स में भी होता है, जिधर इसको हम बोलते हैं फेक वेबसाइट्स। ये बहुत ही कॉमन है। बिकॉज आप अगर सोचने जाए तो अगर अगर आपको ये चीज, अगर आपको ये स्कैम करना है तो आपको करना क्या है? आपको एक वेबसाइट खड़ी करनी है जो आज 25-50 हजार रुपए में वेबसाइट बन जाती है। ठीक है, आप एक वेबसाइट खड़ी कर लो। आप आजकल ये सारे एपीआईज इंटीग्रेट करने के लिए बहुत आसानी से मिल जाती है। ठीक है, आप उधर फेयर बता दो और आप ऐसा डिस्काउंटेड फेयर बताओ दैट आदमी ज्यादा सोचे ही नहीं, और ये गए, आपको ने बुक किया। एक तो आपका वो पैसा गया, दूसरा आपका क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन उसने ले लिया, तीसरा वो आपके ईमेल पे जो टिकट भेजता है, और वो टिकट में भी एक मैलवेयर इंस्टॉल्ड होता है। तो उसके आगे भी वो आपको स्कैम करते हैं, और मैं आपको वो भी बताता हूँ वो आगे कैसे स्कैम करते हैं। आप जब भी वो फेक टिकट खोलते हैं, तब आपके लैपटॉप में या आपके डिवाइस में एक मैलवेयर आ जाता है। वो मैलवेयर अब आपके ईमेल्स को ट्रैक करता है और आपके ईमेल्स को पढ़ता है। जब आपको ये रियलाइज हो भी जाता है कि वो आई एम स्कैम्ड, या मेरे को किसी ने बेवकूफ बनाया है, और आप कोई और जेन्युइन वेबसाइट से जब बुकिंग करते हो, तभी उनको वो पूरा का पूरा आपका ईमेल पढ़ते हैं। ठीक है, उनको पता होता है एग्जैक्टली आप किस दिन कितने बजे फ्लाइट में बैठने वाले हैं। जब आप वो फ्लाइट में होते हैं, तब वो आपके क्रेडिट कार्ड जो आपने उस टाइम पे दिया था, ठीक है, वो क्रेडिट कार्ड के इंफॉर्मेशन को यूज करके आपके अकाउंट को और डेबिट करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि आप जब भी फ्लाइट में होता तो आपको एसएमएस आते नहीं है, तो आपको रियलाइज होता नहीं है कि आपका क्रेडिट कार्ड यूज हो रहा है। एंड जब तक आप वो दूसरे कंट्री पहुंचते हैं, तब तक तो वो पैसा डेबिट होके ट्रांसफर हो गया होता है, चैप्टर क्लोज हो गया होता है। जनरली ये चीज की जाती है
अमेरिकन टिकट्स पे, बिकॉज हिंदुस्तान से अमेरिका जाने के लिए 24 घंटे लगते हैं, और उतने टाइम में जो क्रेडिट कार्ड कंपनी होती है वो सेटलमेंट भी कर देती है इनके ये वेंडर्स के साथ। सो आप अगर एक्चुअली देखिए तो आपको 2 बार स्कैम किया उन्होंने। पहली बार तो आपको फेक टिकट बेच के, दूसरी बार आपके अकाउंट में मैलवेयर डाल के वही फेक टिकट का, और वापस आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तब आपको वापस आपका कार्ड को मिसयूज किया गया। ओके, सो यू नो टेल यू अल्टीमेटली ये साइबर स्पेस में अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं रखें और आप अगर सोचे नहीं कि बॉस क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है ये, और कोई आपको इतनी एक्साइटिंग ऑफर क्यों दे रहा है, जब एक मेक माई ट्रिप जैसा इतना बड़ा कंपनी अगर आपको वो टिकट का प्राइस नहीं दे सकता है, तो एक छोटी सी अननोन कंपनी कहाँ से आपको वो प्राइस दे रही है। अगर आप इतना नहीं सोच सके तो आप स्कैम तो होंगे, और पैसे तो ऐसे जाएंगे, और इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है अल्टीमेटली, बिकॉज ये ट्रांजैक्शन आपने खुद ने किया हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि इसमें आप बैंक के पास वापस जाएं तो बैंक इसमें ज्यादा कुछ कर सकता है। नॉर्मली बैंक्स ट्राई करती है कि पैसा ब्लॉक करने की, लेकिन हर टाइम वो पॉसिबल नहीं होता। अगर बैंक के पास से वो चला गया पैसा तो गए, वो आपके पैसे गए, बिकॉज अल्टीमेटली आपने किया है वो ट्रांजैक्शन। बहुत सही आपने कहा कि कोई भी कंपनी जिसका नाम नहीं कुछ नहीं, वो आपको इतने बड़े ऑफर्स कैसे दे रही है। करेक्ट। तो सस्ता तो या तो चोरी का माल मिलता है या फिर चोरी का इरादा, सो ये Correct. समझना बहुत जरूरी है लोगों को, लालच में नहीं फंसना। दूसरी चीज, डराने का जरिया बड़ा इस्तेमाल करते हैं लोग अगेंस्ट पीपल फॉर साइबर सेफ। डराएंगे आपको, उसका कोई किस्सा आपके पास? वेल, काफी है। सो और एक डराने वाला किस्सा मैं आपको बताता हूँ। एक मेरा एक और क्लाइंट था, उसका, सो ही वाज अ यूट्यूबर। उन्होंने वो इन्फ्लुएंसर थे, एंड उन्होंने काफी सारे फॉलोअर्स अक्वायर कर लिए थे उनके चैनल के लिए। और जब उनका चैनल बहुत चलने लगा तब उन्होंने सोचा कि अब मैं अपनी वेबसाइट और उसके साथ ई कॉमर्स एंड ऑल ऑफ दैट करूं, क्योंकि वो एक्चुअली टॉयज रिव्यू करते थे बच्चों के लिए। एंड अप्रोक्सीमेटली इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, आई थिंक ही हैड गेन्ड अराउंड 3.5 मिलियन फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब। तो उनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था यूट्यूब पे। तो उन्होंने एक वेबसाइट बनाई। अब ये वेबसाइट जो बनाई, वो कोई तो एक एक उनका फॉलोअर था जिसके साथ उनकी पहले कभी तो किटकिट हुई रहेगी, कुछ तो गलत हो गया था दोनों के बीच में, एंड कुछ आर्ग्यूमेंट भी हो गई थी। अब ये जो बंदा था वो ग्रेट हैकर था, वो खुद अब हैकर था। तो उसने ये जब भी वेबसाइट लॉन्च हुई तब उसने वो वेबसाइट को हैक किया। वो वेबसाइट को हैक करके उसने उसका पूरा मटेरियल जो था, जो बच्चों के लिए बनाया गया था, टॉयज थे, उसको पूरा का पूरा चेंज कर दिया टू पॉर्न साइट टेक्निकली। एंड ये बंदे का इतना हालत खराब हुआ कि ही कुडंट, वो अपना वेबसाइट डाउन नहीं कर पा रहा था। उसके उसके सर्वर्स हैक हो गए थे, उसके पासवर्ड्स चेंज हो गए थे, एंड फिर उसको लिटरली ब्लैकमेल किया गया कि अब अगर इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी, अगर आपको आपका रेपुटेशन बचाना है, ठीक है, तो आप हमें इतने पैसे दो। एंड यू वुडंट बिलीव, बट वो बंदा मतलब लिटरली मेरे सामने आके रोया था। उसने बोला मेरे को 5 साल लगे हैं ये फॉलोअर बेस बनाने के लिए, एंड वो फॉलोअर बेस आई थिंक विद इन सम 10 days उसका सब्सक्राइबर्स वेंट डाउन बाय ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन। So from 3.5 million, he came down to 2 million subscribers, and he wanted to get rid of this. And he was even willing to, वो उस टाइम पे इतना परेशान हो गया था कि वो उसने बोला कि ठीक है, वो कुछ पैसे मांग रहा था लाखों में, एंड फाइनली उसने कुछ नेगोशिएट किया हुआ था, एंड ही इवन अग्रीड टू पे दैट अमाउंट। फिर हमने उसको पे नहीं करने दिया, हमने पुलिस की हेल्प ली एंड वी कॉट द पर्टिकुलर मैन। बट आप अगर वो टाइम देखो, जब आपका बिजनेस से लेके सब कुछ तकलीफ में आ जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते हो, आप एकदम हेल्पलेस फील करते हो। आप सोचो आपका रेपुटेशन,
जब आपके YouTube चैनल पे कोई भी कंटेंट डाला जा रहा है जो एक्चुअली बच्चों का चैनल है, जो आपने इतने मेहनत से बनाया है, आपके वेबसाइट के ऊपर वो कंटेंट डाला जा रहा है, आपको लोग गालियां दे रहे हैं बिकॉज सबको मालूम नहीं है कि आपके इधर हैकिंग हुई है, आपके पास से आपके एसेट्स का कंट्रोल चला गया है, वो फेज ऐसा हो जाता है कि मैंने मेरे क्लाइंट को एक्चुअली देखा, वो डिप्रेस हो गया, उसको वो चैनल को वापस शुरुआत करने में, और उसको जब उसको वापस मिल भी गई वो चैनल, हम लोग को यूट्यूब ने हेल्प किया और हम लोग को वो चैनल का एक्सेस वापस मिल गया, लेकिन वो एक्सेस मिलने के भी 1 महीने बाद तक ये बंदा लिटरली एक वीडियो नहीं बना पाया, बिकॉज वो इतना डिप्रेशन में चला गया था, इतनी गालियां, इतने बुरी बुरी चीजें उसके बारे में लिखी गई, इतनी गंदी रिव्यूज हो गई उसकी। अब सोचो तो उसने 5-6 साल जो मेहनत की थी वो सब एक लिटरली 10-12 दिन में उसका उसका पूरा कचरा हो गया। तो अब मतलब थिंग्स कैन रियली गो बैड इफ यू It's really scary, really scary. yeah. Very scary. Thank you so much, Pathik, and congratulations once again for your bestseller. And I hope to connect you. Like, कभी भी कोई doubt हुआ तो I know whom to call. 100%. Yes. You have my number. Please call. Yes, 100%. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Rani ji. Thank you Yes. for having me on Big 92.7. I loved the show, and let me know if I can be of any help anytime. 100%. 100%. Thank you so much. Take care. Bye. Bye-bye.